हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे। और आज दशहरा है, तो आप सभी को विजयदशमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और जो विजयदशमी का पर्व है वो अच्छाई की जीत का और बुराई के अंत का पर्व है। तो आप सभी को विजयदशमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान करे आपके जीवन में सब अच्छा ही हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। और आज जो है विजयदशमी पर मतलब दशहरा जो होता है तो उसमें रायता बनता है। हमारे यहाँ तो बनता है, बाकी सबके रिवाज अलग अलग होते हैं। तो मैं यहाँ लौकी का रायता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और जो लौकी है वो मैंने गोल वाली ली है। जैसे नॉर्मल घरों में गोल वाली लौकी लगती हैं कई बार बेल के ऊपर, तो वो वाली लौकी है ये। लंबी नहीं मिली थी तो गोल वाली मिली थी, तो वो यही पापा लेकर आए थे मेरे ससुर जी। तो इसको मैंने ग्रेट करके एक सीटी लगवाई है और फिर इसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। कुकर में ना उबाले तो ऐसे भी ये उबल जाती है। और रायता थोड़ा ज़्यादा बनाने वाली हूँ तो लौकी मैंने दोनों ही बॉयल कर दी हैं। और अब इसको मैं रख दूँगी ठंडा होने के लिए। एक सीटी में जो लौकी है बहुत अच्छे से बॉयल हो जाती है। और यहाँ मैं दाल की तैयारी कर रही हूँ, दाल चढ़ा रही हूँ। लौकी ठंडी होने के लिए रख दी है। और दाल मैं आज खाली उड़द की धुली हुई बनाने वाली हूँ, कोई मिक्स दाल नहीं बना रही। और बस नाना पूजा जो नॉर्मल पूजा होती है वो हो गया है, बाकी सब खाना बनने के बाद होगा। वैसे तो हमारे यहाँ दशहरा बहुत ज़्यादा मतलब पूजा पाठ नहीं होती है, नॉर्मल बस खाना बनाया और भगवान जी को भोग लगाया, गाय को खाना दिया, बस इतना ही होता है। और हाँ, आज के दिन जो हम नवरात्रों में खेतरी बोते हैं, जो जौ बोते हैं तो उसको खेतरी बोला जाता है। तो वो कानों के ऊपर रखे जाते हैं जौ। तो बताइएगा किस किस के यहाँ ऐसा होता है, सबके रिवाज अलग होते हैं, तो हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। बाकी पूजा वूजा नहीं होती है, ना ही मेरे मायके में बहुत ज़्यादा होती है और ना ही मेरी ससुराल में होती है, लेकिन थोड़ा बहुत तो करते हैं। तो बस उसके लिए खाना बना रही हूँ, रायता, चावल और दाल। तो ये सब बनेगा। तो दाल रख दी है बॉयल होने के लिए। 3 सीटी या 2 सीटी में उड़द की दाल जो है वो हो जाती है। और चावल का पानी रख दिया है उबलने के लिए। और चावल मैंने जो है पहले ही भिगा के रख दिए थे। और यहाँ देखिए लौकी को मैंने निचोड़ लिया है, जो भी उसमें थोड़ा बहुत पानी था तो वो निचोड़ लिया है। और ये है दही, जो कुछ घर की जमाई हुई है और कुछ रेडीमेड है, तो दोनों को मैंने मिक्स कर लिया है यहाँ पे। कुछ मैंने कल जमा दी थी जितना दूध एक्स्ट्रा था। और अब इसको मैं बड़े भगोने में कर रही हूँ। छोटा भगोना था तो उसमें नहीं आता ये लौकी। तो अब मैंने इसको बड़े भगोने में कर लिया है। और ये दूध का ही था तो उसी में डाल लिया है, साफ दूध का था। और लौकी डाल दी है। और यहाँ मैंने एक बड़ा सा आलू लिया है ग्रेट करके, या आप छोटे 2 आलू बोल सकते हैं, और वो भी मैंने इसमें डाला है। आलू सब नहीं डालते हैं, लेकिन जो मेरे ससुर जी हैं तो उनको आलू का रायता पसंद है, खासकर उनकी वजह से मैंने रायते में आलू डाला है। आप स्किप कर सकते हैं, लौकी का रायता भी बहुत अच्छा लगता है। और जो दही है मेरी काफ़ी थिक है, मैंने पानी नहीं डाला है। तो थोड़ा सा थिक सा रायता मैं बनाने वाली हूँ। और रायता पतला भी बनता है, थिक भी बनता है, जैसा आपकी पसंद हो वैसा आप बना सकते हैं। और बस इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है, चाट मसाला और थोड़ी सी लाल मिर्च, भुना हुआ जीरा, तो ये सब मैंने इसमें ऐड किया है। और जो है ड्राई मिंट इसमें डाला जाता है, लेकिन मेरे पास ख़त्म है और मुझे ध्यान ही नहीं आता कि मैं मिंट मंगा लूँ। तो वो नहीं है, वो भी इसमें डलता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो वो अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं अब इसका तड़का तैयार कर रही हूँ। और तड़के में मैंने थोड़ा सा यहाँ घी लिया है और उसमें डाल दी है सरसों, जो मोटे वाली सरसों होती है, राई मोटे वाली होती है। और करी पत्ता, करी पत्ता थोड़ा सा मैंने तोड़ लिया था, फ्रेश करी पत्ता लिया है, फ्लेवर अच्छा आता है। मिंट नहीं था तो इसलिए मैंने करी पत्ता का यूज़ किया है। मिंट होता तो फिर खाली जो है हम सरसों का तड़का लगा सकते हैं। और बस तड़का इस पे डाल दिया है। और अब देखिए रायता हमारा बन के तैयार है। आप पानी मिला सकते हैं इसमें थोड़ा सा, जो है पतला करने के लिए। तो अगर लगेगा मुझे कि ठीक है तो मैं इसमें पानी मिला लूँगी। और अब यहाँ मैं जो है तैयारी कर रही हूँ दाल के तड़के की। बिना लहसुन प्याज का ही खाना बनेगा, तो दाल भी ऐसी ही बनेगी। और ये मेरा नया चॉपर है जो मुझे गिफ्ट में मिला था, और इसी से मैंने आज टमाटर काट लिए हैं, मतलब चॉप कर लिए हैं टमाटर, मिक्सी में नहीं कर रही हूँ।
कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें डाल दिया है घी। कढ़ाई मेरी ये रखी हुई थी ऑयल की ही, तो उसमें मैंने घी डाल दिया है ऑयल निकाल के। और तड़का जो है दाल में मैं घी का लगाने वाली हूँ। और घी गर्म होने के बाद उसमें डाल दिया है हींग और जीरा। और जीरा थोड़ा सा होने के बाद फिर उसमें डाल दिया है लाल मिर्च और थोड़ा सा धनिया। तो ये सब डाल दिया है। हल्दी मैं नहीं डाल रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि दाल पहले से ही बॉयल है तो हल्दी उसके अंदर है। सिर्फ कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। और बस अब इसको मैं थोड़ा सा पका लूँगी यहाँ पे, अच्छे से मिक्स होने के बाद। पकने के बाद थोड़ा सा मैंने इसको चला लिया है चमचे से। और फिर मैंने इसमें डाल दिया है गरम मसाला। गरम मसाला घर का है, जो मैं घर पे पीसती हूँ, और बहुत अच्छा फ्लेवर देता है ये दाल में। थोड़ा सा मैंने इसको ढक दिया था, जिससे कि और थोड़ा सा मसाला हमारा पक जाए। तो देखिए मसाला पक चुका है, बिल्कुल थिक हो गया है। अब मैं इसको यहाँ थोड़ा सा चला रही हूँ, जिससे कि जो टमाटर थोड़े से अलग अलग से थे, क्योंकि चॉपर में किए थे, वो अच्छे से मसी से हो जाएं। और अब मैंने इसमें डाल दी है दाल। और दाल आज थोड़ा सा अलग तरीके की बना रही हूँ, थोड़ा सा खड़ी खड़ी दाल। मतलब खड़ी खड़ी दाने दाने वाली, जो दाने वाली दाल होती है, घुली घुली सी दाल होती है। तो आज मैं थोड़ा सा यहाँ दाने वाली दाल बनाने वाली हूँ। और बस दाल मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसको ढक दिया था और थोड़ा सा पका लिया है, करीब 1 मिनट तक। उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि दाल मुझे जो है वो थोड़ी सी खड़ी खड़ी रखनी है। और सीटी भी मैंने कम ही लगवाई थी, एक सीटी कम लगवाई थी, इसलिए दाल खड़ी थी। तो आज मन था कि आज थोड़ा सा खड़ी खड़ी दाल बनाऊं। और खड़ी खड़ी का आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, तो ये हमारी लैंग्वेज है। हमारे घर में, मेरे मायके में खड़ी खड़ी दाल बोलते थे मेरे दादाजी। तो हमारे घर में इसी तरह से बोला जाता है कि दाल थोड़ी सी खड़ी खड़ी रह गई है। तो मेरे दादाजी को खड़ी दाल बिल्कुल पसंद नहीं थी, उनको बिल्कुल घुली हुई दाल चाहिए होती थी। तो बस इसी तरह से हम बोलते हैं। और यहाँ देखिए दाल हमारी तैयार हो गई है। और यहाँ देखिए क्या हो रहा है, सब हो रहे हैं तैयार नहा धोकर। मेरा तो नाना सुबह ही हो गया था, पूजा हो गई थी। और आज संडे की वजह से ये सब लेट ना आए हैं। बच्चे तो खैर लेट ही नहाते हैं, तो आज इनका भी लेट ही हुआ है। और यहाँ छोटे चौधरी साहब को देखिए ज़रा, तैयार हो रहे हैं, क्योंकि आज जाना है बाहर। और अभी काम करेंगे जो है नौरते रखने का, नौरते रखने बोला जाता है। और ये आ गए हैं पूजा करने के बाद जल चढ़ाकर ऊपर। तो इनकी पूजा भी हो गई है। तो इस तरह से सब तैयार हो गए हैं। और श्रेय अभी नहा ही रहा था। और यहाँ आप देखिए नौरते रखने का प्रोग्राम चल रहा है। और बच्चों की बुआ उनको नौरते रख रही है। और इनकी बहन, जो कि मेरी बड़ी ननद है, सबसे बड़ी है, लेकिन बच्चों की तरह है। बस ऐसे ही कर लेती हैं। ये है कि नेक सा हो जाता है, इनको ज़्यादा करना कुछ भी नहीं आता है। लेकिन फिर भी घर में लड़की तो है ना, तो हमारा जो है रस्म हो जाती है। तो इनको नौरते रखे गए हैं। और अब आ गए हैं पापा, बच्चों के दादाजी, तो आकर बैठ गए हैं। तो उस प्रोग्राम के बाद फिर खाना लगा दिया है मैंने। पूजा वूजा का सारा हमारा हो गया था। तो जो गाय को खाना वगैरह होता है वो भी हो गया। और आज का खाना हमारा इस तरह से होता है, रायता लौकी का, दाल चावल और फुलके और बूरा। बूरे में बहुत सारा घी। बूरा जो है हमारे यहाँ ज़रूर खाया जाता है, प्रसाद माना जाता है। तो आइए आप लोग भी लंच कर लीजिए, काफ़ी लेट हो चुका है, करीब 11:30 का टाइम है। आज एक बार ही बनाया है, सुबह ब्रेकफास्ट नहीं बना था। तो सारा काम करने के बाद, किचन का कंप्लीट करने के बाद, अब हम चल दिए हैं घूमने के लिए। तो आज घूमने के लिए जा रहे हैं। और आज कहाँ जा रहे हैं हम, दशहरे के दिन। मेला वगैरह तो कोई है नहीं दशहरा में, रावण वगैरह इस बार कुछ भी नहीं हुआ है, रामलीला वगैरह कुछ नहीं हुई है। लेकिन हम जा रहे हैं मनसा देवी। आप लोगों के काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि मनसा देवी के दर्शन भी कराइए, तो नवरात्रि में नहीं जा पाए किसी वजह से। तो आज हम जा रहे हैं दशहरा। और आज कुछ जगह नवमी भी मनाई जा रही है, तो आज हम जा रहे हैं मनसा देवी। तो बस आज दशहरे में हमने सोचा कि चलिए चलते हैं, नवरात्रि में नहीं जा पाए। मैं हर बार नवरात्रि में कहीं ना कहीं माता के दर्शन करने ज़रूर जाती हूँ, या चंडी देवी, मनसा देवी, या फिर एक और माता है सुरेश्वरी। हम नहीं जा पाए कहीं भी इस बार। तो बस आज हम जा रहे हैं। और आपको भी दर्शन कराती हूँ माता रानी के, जितना भी हो सकेगा वीडियो में कवर करने का उतना करूँगी। और देखिए माँ मनसा देवी का जो मंदिर है वो दिख रहा है यहाँ से। और हम पैदल चढ़ रहे हैं। कभी भी हम जो उड़न खटोले वगैरह होते हैं उनसे नहीं जाते हैं। जब भी हम मनसा देवी जाते हैं
तो पैदल ही जाते हैं। और यहाँ का चढ़ाई इतनी ज़्यादा नहीं है मनसा देवी की, चंडी देवी की ज़्यादा है। तो चंडी देवी तो हम कम जाते हैं, लेकिन मनसा देवी ज़्यादा चले जाते हैं। एक तो चढ़ाई इतनी नहीं है और फिर ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो आपको दिख रहा होगा इस तरह से ऊपर उड़न खटोले चल रहे हैं, तो इनसे जा सकते हैं। लेकिन मेरा मन ये होता है कि मैं थोड़ा सा कष्ट करूं और माता रानी के दर्शन करूं। और जो है गाड़ी ऊपर जा नहीं सकती है और बाइक से हम आएंगे नहीं, क्योंकि हम कई लोग हैं। लेकिन पापा को हमें फिर बाइक से ही भेजना पड़ा था, पापा से नहीं चला गया। और जो उड़न खटोले का रास्ता है वो दूसरा रास्ता है, या तो फिर पहले अकेले पापा जाते, तो ऐसा नहीं करते। पापा बोल रहे थे कि मैं भी पैदल ही चलूँगा, लेकिन हम बोलने लगे कि बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, नहीं चल पाओगे, सांस फूलने लगती है बुज़ुर्गों की। तो इस तरह से उनको फिर क्या होता है, यहाँ पे आजकल जो है रेंट पे वो चलते हैं स्कूटर बाइक, तो वो पैसे लेते हैं और ऊपर पहुँचा देते हैं। तो ऊपर हमने पापा को स्कूटर पे बैठा दिया था, तो पापा तो इस तरह से चले गए और हम चारों माँ बेटा और मतलब हम चारों, तो हम पैदल चले थे इस तरह से, देखे चलते चलते। अभी पापा को बैठाया नहीं है, पहले पापा चल रहे थे, लेकिन फिर थोड़ा सा ही जहाँ थोड़ी सी चढ़ाई शुरू हुई तो उनकी सांस फूलने लगी और फिर हमने मना कर दिया। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा श्रद्धालु जाते हैं पैदल भी, ऐसा नहीं है कि पैदल नहीं जाते, पैदल ज़्यादा लोग जाते हैं, तो हम भी पैदल ही जाते हैं इस तरह से। और ये देखिए पहाड़ों का नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना सुकून दिखाई देता है यहाँ पे। इस तरह से देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और मन कर रहा था कि थोड़ी देर यहीं पे रुककर इसी तरह से देखते रहें। बहुत ही अच्छा लग रहा था। और पिछली बार जब हम मंदिर गए थे, आप लोगों के कमेंट आए थे, कुछ लोगों के मतलब, कि ऐसे मत किया करो, नंद को लेके जाया करो, ये है वो है। तो देखिए लेकर आने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ही पता है कि किस तरह से उनको रहना है, किस तरह से रखना है। तो सबको नहीं पता होता है, तो वो नहीं चल सकती इस तरह से। हमसे चढ़ाई नहीं हो रही है, वो तो घर में ही ठीक नहीं चल पाती है, सीढ़ियाँ वगैरह भी बहुत मुश्किल से चढ़ती हैं, तो इस तरह से हम उनको नहीं ला सकते। वे तो घर पे ही छोड़ना पड़ता है उनको, तो हमें तो घर पे ही छोड़ दिया है। और रही लोग की बात, तो लोग इस तरह से लगाना पड़ता है। अगर कोई घर में हमारे पीछे से आ जाए तो वे कुछ भी नहीं, मतलब ना ही अच्छे से बोल पाएंगी, ना ही कुछ बता पाएंगी, तो सेफ़ नहीं है। तो हम उनको सिक्योर करके अच्छे से घर लॉक करके तब घर पे मतलब बाहर आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लाना नहीं चाहते हैं, तो वो चल नहीं पाती है, प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ दिक्कत है तभी तो, नहीं तो ऐसा नहीं है। तो प्लीज़ ऐसा मत सोचो कि हम मतलब लाना नहीं चाहते या उनको लेके कहीं भी हम जाना नहीं चाहते, ये बात नहीं है। तो देखिए अब हम करीब पहुंच गए हैं मां मनसा देवी के मंदिर के, और पापा यहाँ आपको बैठे दिखाई दिए होंगे। तो जो है पापा को पहले ही छोड़ दिया था उन्होंने, जो हम ने मतलब बाइक वगैरह से बेचा था, तो पापा यहाँ बैठे मिले हैं और हम जाके अब तक आए हैं। हमें काफ़ी टाइम लग गया था, धीरे धीरे आए हैं। और यहाँ देखिए बस यहाँ हम प्रसाद लेने वाले हैं। अब प्रसाद की जो दुकानें हैं ऊपर माता के मंदिर के बाहर, तो वहाँ पे ये शुरू हो गई हैं। प्रसाद तो नीचे से ही मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन फिर हमने ऊपर ही आके लिया है। तो बस अब चलते हैं मंदिर और फिर देखते हैं मंदिर में कितना मतलब रिकॉर्ड कर पाते हैं, आपको दर्शन करा पाते हैं या नहीं करा पाते हैं। और सच में थकान हो गई थी, काफ़ी चढ़ाई थी, और इस बार थोड़ी सी मुझे वीकनेस ज़्यादा लग रही थी, इतनी नहीं हर बार होती थी, लेकिन फिर भी हम चढ़ गए और प्रसाद वगैरह हमने सब ले लिया है। और जो माता की चुन्नी है वो मैं घर से ही लेके आई थी। जो मेरे पास चुन्नियाँ हैं, लहंगे वाली चुन्नियाँ हैं, या फिर आप बोल सकते हैं जो करवा चौथ के लिए चुन्नियाँ होती हैं, वो वाली चुनरी टाइप, तो वो तो मैं घर से लेके आई थी। और बाकी थाली मैंने यहाँ से ले ली है प्रसाद की। और कोई मन्नत वगैरह कुछ नहीं है, पापा का था, पापा ने कुछ बोला हुआ था किसी के लिए, तो वो था, लेकिन हमारी कोई मन्नत वगैरह नहीं थी। हम ऐसे ही खुशहाली में ही आते हैं, हर बार आते हैं। तो बस अब हम मंदिर के अंदर पहुंच गए हैं। और देखिए कौन कहेगा कि कोविड है या कुछ है, कुछ भी नहीं है, भीड़ भाड़ काफ़ी, खैर इतनी तो नहीं है जितनी पहले होती थी। पहले तो यहाँ नंबर बहुत देर में आता था माता रानी के दर्शन करने का, लेकिन इस बार थोड़ा सा कम था। लेकिन फिर भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था कि इस तरह से कुछ है, काफ़ी भीड़ थी। बस थोड़ा सा ये है जो मंदिर खुलने का टाइम, बंद होने का टाइम है, वो थोड़ा सा कम किया हुआ है।
पहले देर रात तक खुलता था, अब मंदिर जो है जल्दी बंद होते हैं, तो इस तरह से कुछ है। तो बस अब हम इस तरह से चलते जा रहे हैं। और जो आपको ये लाइन बनी हुई दिख रही हैं, जिस लाइन में हम खड़े हैं, ये काफ़ी मतलब बड़ी बड़ी लाइनें हैं, बहुत सारी। तो पहले क्या होता था, पहले हर लाइन भरी हुई होती थी और हर लाइन में हमें होकर गुजरना पड़ता था। लेकिन अब लास्ट में ही चल रहे हैं, बस खाली एक ही लाइन चल रही है, तो उसी से हम माता रानी के जो है दरबार के पास पहुँच गए थे। इतना फ़र्क है। और मैंने मास्क नहीं पहना है क्योंकि मुझे सर पे दुपट्टा लेना था, पापा साथ में थे, तो मैंने दुपट्टा ही अच्छे से कवर कर लिया है। बार बार ना तो कहीं हाथ लगेंगे किसी भी जगह पे, और दुपट्टा फिसलेगा भी नहीं, तो मैंने ऐसे ही पहले ही कवर कर लिया था चढ़ने से पहले ही। और देखिए भीड़ भाड़ देखिए, बस अब हम पहुंचने ही वाले हैं माता रानी के मंदिर। और दर्शन तो देखिए ऐसे ही होते हैं, यहाँ भीड़ भाड़ काफ़ी होती है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी कोशिश की है आपको दर्शन कराने की। तो लीजिए, माँ मनसा देवी के दर्शन कर लीजिए। बहुत मुश्किल से थोड़ा सा कैप्चर कर पाए हैं, और वैसे वीडियो बनाना यहाँ अलाउड भी नहीं है, लेकिन भीड़ थी, किसी को दिखाई नहीं दिया। आपको भी थोड़े से दर्शन करा दूँ नवरात्रि में माता के। तो बस इस तरह से अब हमने प्रसाद वगैरह सब चढ़ा दिया है। और बहुत सारे मंदिर होते हैं, जो आए होंगे उनको तो पता ही है, बहुत सारे मंदिर होते हैं यहाँ जगह जगह पर। तो हम सबके दर्शन कर रहे हैं, और जो भी हमसे बन पड़ता है वो अपना चढ़ा देते हैं, चढ़ावा वगैरह, और टीका वगैरह लगवा लेते हैं, धागा बंधवा लेते हैं, ऐसा यहाँ होता है। तो बस, और देखिए इधर उधर का थोड़ा सा नज़ारा। तो ऐसे हम यहाँ थोड़ा सा मंदिर के जो है बाहर से चारों साइड से थोड़ा सा परिक्रमा कर रहे थे। यहाँ पे यहाँ है माँ वैष्णो देवी का मंदिर। अलग से है, ये थोड़ा सा मंदिर में ही है, मतलब अलग से है। तो ये माँ वैष्णो देवी का मंदिर है, और हमारे तिलक वगैरह आपको दिख गए होंगे। और हम यहाँ देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे थे कि हम यहाँ थोड़ा सा चारों अपनी वीडियो बना लें, लेकिन चारों हम वीडियो में आ ही नहीं रहे थे। और फिर यहाँ हो रहा था कि मत बनाओ कैमरा, मत मतलब फ़ोटो मत खींचो, तो इस तरह से मना कर रहे थे। तो फिर हमने कुछ भी नहीं किया, बस सीधा हम फिर निकल गए। और यहाँ मैं आ गई हूँ जो है दुकान। तो मैंने यहाँ देखने शुरू किए हैं कड़े। तो कड़े कोई ख़ास ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं, और फिर आपको पता है मेले वगैरह के तो इतने अच्छे भी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने एक जोड़ी कड़े ले लिए थे माता का प्रसाद समझ के, और बिंदी ले ली थी। तो ये ले लिया था, और लेना ज़रूरी होता है, या हम सिंदूर लें या बिंदी लें, इस तरह से सुहाग का कुछ सामान ले लेते हैं तो अच्छा रहता है। तो बस अब हम चल दिए हैं घर की साइड। अब हम जैसे चढ़ाई से चढ़े थे, अब हम उतरने वाले हैं। और अब उतरने में थोड़े से ब्रेक लगाने पड़ेंगे, क्योंकि चढ़ने में तो भारी पड़ता है, और उतरने में तो हम दौड़े दौड़े जाएंगे नीचे, तो पैरों को थोड़ा सा ब्रेक लगाना पड़ेगा। और चढ़ने में मतलब उतरने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी, बहुत जल्दी जल्दी हम उतर रहे थे नीचे की साइड। तो चलिए अब हम उतर जाते हैं, और फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। रास्ते में होगा तो रास्ते में मैं 2 मिनट आपसे बातें करूँगी, अगर नहीं हुआ तो फिर घर जाके करूँगी। हाँ जी, तो हम आ गए हैं दर्शन करके, और अब हम नीचे जा रहे हैं। आते टाइम तो हालत ख़राब थी, और अब जाते टाइम दौड़े दौड़े जा रहे हैं। देखिए जब नीचे जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है पूरा नीचे जाने में, और ऊपर आने में तो पूछिए मत। जब ऊपर की साइड आते हैं तो हालत ख़राब होती है, लेकिन जब भी हम आते हैं तो ऐसे ही पैदल आते हैं हमेशा। ना ही हम बाइक से चढ़ते हैं, और ना ही हम ऊपर जो उड़न खटोले होते हैं उनसे जाते हैं। गए हैं पहले एक आध बार, लेकिन उनसे मुझे ज़्यादा अच्छा पैदल चलने में लगता है। और जब दर्शन करने ही है तो थोड़ी मेहनत तो करनी चाहिए माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो हमेशा आते हैं हम नवरात्रि में, लेकिन इस बार नवरात्रि में नहीं आ पाए, टाइम नहीं मिला, और एक घर में जोत भी चलती है, तो इस वजह से। तो बस आज संडे की वजह से हम लोग आए हैं।
हाँ जी, कैसे हैं आप सब। सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा कि मैं आपसे 2 मिनट बातें कर सकूं। और फिर रास्ते में इतनी ज़्यादा बातें नहीं कर सकी और आने के बाद फिर काफ़ी लेट भी हो गया था और थकान इतनी ज़्यादा थी कि पूछिए मत, बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। और फिर आज साड़ी का वीडियो भी गया था चैनल पे, तो उसका भी थोड़ा सा काम था, तो आने के बाद फिर वो मैंने थोड़ा सा देखा। और आज जो मेरी संडे में वीडियो गई है बहुत लेट हो गई थी, तो जिसने ना देखी हो वो फिर से देख सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन देर से गया होगा। लेट हो गई थी काफ़ी, बाहर जाने की वजह से ही तो लेट डली है। तो जिसने भी ना देखी हो, बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ मैंने उसमें दिखाई हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। तो वो सब बाहर जाने की वजह से ही हुआ कि लेट आए, काफ़ी लेट आ गए आए, और पहले काम करके घर से निकले ही हम लेट थे, तो फिर आने में भी काफ़ी लेट हो गया। सोच रही थी कि पहले वीडियो का एंड कर लेती हूँ। पहले चाय वगैरह हुई, सबसे पहले नहाना धोना हुआ आके, और फिर चाय हुई। ये तो बाहर चले गए थे थोड़ी देर के लिए, इनका और भी काम था। संडे में बहुत सारे काम होते हैं लेकिन हो नहीं पाए। मुझे भी मार्केट जाना था, बहुत कुछ लेना है अभी। कुछ भी तैयारी ना तो करवा चौथ की हुई है, करवे की मेरी कोई तैयारी नहीं हुई अभी। सामान वगैरह कुछ भी नहीं आया जो मुझे लेना है, और किचन के लिए भी कुछ लेना है, तो किचन भी थोड़ा सा चेंज करना है। उसके लिए मुझे मार्केट जाना था, नहीं जा पाई। सोचा था कि हम मंदिर से आने के बाद जाएंगे, लेकिन एक तो सर्दी का दिन है ना, थोड़ा सा छोटा दिन होने लगा है, तो शाम का टाइम तो पता ही नहीं लगता कब निकल जाता है। तो आने के बाद फिर हिम्मत भी नहीं हुई, इनको बाहर भी जाना था, फिर बोलने लगे कि मैं आ जाऊँगा तब चलेंगे। फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई। फिर रात के खाने का भी करना था, भले ही थोड़ा जो भी करना था लेकिन करना था। पूजा का टाइम हो जाता है, तो पूजा भी मैं जल्दी कर लूँ, लेकिन फैमिली में इस तरह नहीं होता कि और ख़ासकर बड़ों के सामने। बताइएगा आपको ये मंदिर वाली वीडियो कैसी लगी। माँ मनसा देवी के दर्शन कराए आपको, जितना भी हो सका किया। बहुत अच्छा लगता है मुझे इस तरह से माता के मंदिर या कहीं भी जाना। तो स्पेशल वीडियो आपके साथ शेयर की। मुझे नहीं पता आप लोगों को स्पेशल लगेगी या कैसी लगेगी, लेकिन हाँ, कमेंट मेरे पास काफ़ी थे। मनसा देवी के दर्शन कराइए, मनसा देवी के दर्शन कराइए। जब मैं पहले 2 मंदिरों में गई थी, शिव जी के दक्ष मंदिर गए थे और बिल्केश्वर मंदिर गए थे, तो जब कमेंट आप लोगों के आए थे, तो इसलिए आप कुछ बोले और मैं ना करूं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसलिए मैंने आज आपको दर्शन करा दिए। तो बताइएगा कैसी लगी आपको ये वीडियो। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं। जिसने आज का वीडियो मिस कर दिया हो तो फेसबुक पेज पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं या फिर चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए, अब मैं मिलती हूँ कल आपसे एक नई वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।